जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। इमरान खान साहब इस वक्त कराची में मौजूद हैं और उनका ये कराची का 2 रोज़ का दौरा है बकौल जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स में बता रहे हैं। लेकिन मेरी नज़र में ये दौरा एक ही दिन काउंट किया जाना चाहिए। एक रात की वजह से इसको 2 दिन काउंट बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब 48 घंटे से कम वक्त कराची में गुजारेंगे। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जब हम बात करेंगे वो होगी हिंदुस्तान की चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बढ़ती हुई कशीदगी इतनी शदीद हो चुकी है कि 1975 के बाद पहली मर्तबा हिंदुस्तान के फौजियों की हलाकतों की खबरें जो हैं वो अब तक पहुंच रही हैं। और हिंदुस्तान के फौजियों की हलाकत की जो खबर है वो हिंदुस्तान के मीडिया की जानिब से कन्फर्म हो रही है। कहीं ये ना समझा जाए कि हम हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए ये खबर दे रहे हैं या नंबर्स बता रहे हैं। मैं वो नंबर आपको बताऊंगा जो हिंदुस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो हिंदुस्तान के सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान के फौजी तर्जमान रिपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त तक 20 हिंदुस्तान के फौजियों की हलाकत है, जिसमें एक हिंदुस्तान के फौज के ऑफिसर कर्नल की भी हलाकत बताई जा रही है। 43 से ज्यादा फौजी हैं जो लापता है, और इनमें से कुछ फौजी ऐसे हैं जिनके बारे में 2 दिन पहले ये कहा जा रहा था कि उनको चाइना की फौज ने किडनैप कर लिया, अपने पास पकड़ लिया। शौकत बत्रा साहब, मेरा पहला सवाल सर आपसे। प्राइम मिनिस्टर इस वक्त कराची में हैं और उन्होंने, हम तो ये तवक्को कर रहे थे सिंध गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा होगा जिनसे वो मुलाकात करेंगे, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट के मसाइल हैं कोरोना को लेकर भी और बाकी सारे इश्यूज को, लेकिन उन्होंने तो अपनी पार्टी के लोगों को बुला लिया कराची में भी। सर अदनान, पहले तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक पूरी दुनिया को कोरोना वायरस से महफूज रखे। अल्लाह ताला आपको भी सेहत दे। आपको भी कोरोना पॉजिटिव आया है। देखिए, गुजारिश ये है, प्राइम मिनिस्टर साहब कल पंजाब आए थे, आज वो सिंध गए हैं। डेफिनेटली तमाम स्टेक होल्डर से मिलेंगे। जहां तक आपने बात कही, वो जो हमारी मुश्तरका मफादात कौंसिल की मीटिंग होती है उसमें भी तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद होते हैं, जिसमें दोनों इकाइयां हैं जहां नून लीग की हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, सिंध, तमाम लोग होते हैं। NDMA और मुतफिका फैसले होते हैं। और अब जो प्राइम मिनिस्टर वहां सिंध गए हैं, तो इंशाल्लाह वहां पर भी जाहिर है हमारी पार्लिमानी पार्टी है, उनसे भी मिलेंगे, MKM को भी मिलेंगे और बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलेंगे। तो हमारा तो मौका बड़ा सीधा सा है कि कोरोना को शिकस्त देनी है मुत्तहिद होकर, इकट्ठे होकर, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम मीटिंग में मुत्तहिदा। किससे मुत्तहिद होकर? बसरा साहब, आपका इतना बड़ा सियासी करियर है पुराना सर, अपोजिशन को साथ लेके चलना है। जिस सूबे में जाना है 18वीं तरमीम के बाद, उस सूबे को साथ लेके चलना है। तुम आप ही इकट्ठे हो जाओगे तो सर ये तो मैसेज, इट इज वेरी रॉन्ग मैसेज। किस अपोजिशन की बात करते हैं? कोई अपोजिशन नहीं है। तमाम पाकिस्तान की जितनी मेजर पार्टियां हैं, तमाम की तमाम हुकूमत में है। पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत में है, नून लीग कश्मीर और GB में हुकूमत में है, और इनके साथ हम मुसलसल राब्ते में हैं। डेली बेसिस पे मीटिंग हो रही है। और जो सिंध प्राइम मिनिस्टर गए हैं, सिंध जो प्राइम मिनिस्टर गए हैं, वहां पे डेफिनेटली उनसे भी मुलाकातें होंगी। लेकिन अगर आपका रवैया ये हो कि मीठा मीठा हब पर कड़वा कड़वा थू, मीटिंग में मुत्तहिद होकर फैसले करें, और शाम को जैसे ही, आज मैं बिलावल साहब को सुन रहा था, मुझे यूं लग रहा था कि जैसे बिलावल साहब की सिंध में हुकूमत नहीं है, उनकी हुकूमत कहीं चाइना में है, या उनकी कनाडा में है, या उनकी स्विट्जरलैंड में है। ओ भाई, आप हुकूमत में है बिलावल साहब। आप जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है, वफाक की तरफ दौड़ पड़ते हैं, और जब कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए मैं तमाम अपोजिशन पार्टियों को कहूंगा कि खुदारा, ये कोरोना किसी को नहीं देख रहा, ना मुल्क देख रहा है, ना रंग देख रहा है, ना पार्टियां देख रहा है। ये ऐसी कुदरती आफत है जो आलमी वबा बन गई है। अच्छा बसर साहब, एक कमेंट कर देता कि अगर रसूलुल्लाह साहब कंप्रीहेंसिव जवाब दे सके सर। चीफ मिनिस्टर ऑफिस सिंध कहते हैं उनको शेड्यूल के बारे में बताया ही नहीं गया प्राइम मिनिस्टर की जानिब से। तो क्या ये वजीर आजम का, या वजीर आजम ऑफिस का ये बिहेवियर कि एक सूबे की गवर्नमेंट को इन्फॉर्म ही नहीं किया जाता अबाउट द शेड्यूल ऑफ प्राइम मिनिस्टर सर जल्दी से? ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। जब भी प्राइम मिनिस्टर किसी सूबे का विजिट करते हैं, ये कौन सा नून लीग की हुकूमत है? जब जरदारी साहब या गिलानी साहब पंजाब में आते थे तो नून लीग उनका बाकायदा बाइकआउट करती थी,
वो कह रहे थे हमारी तौहीन है इनको रिसीव करना। जब पंजाब जब सिंध गए हैं उन सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, लेकिन अब रवैया देख लें कि प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर रिसीव करने वहां पे नहीं आए। लेकिन इसके बावजूद सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, आप लोगों का रवैया ठीक नहीं है। और बिलावल भुट्टो साहब की हुकूमत बकौल साहब के वो पता नहीं चाइना में या किसी और मुल्क में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान भाई। एक तो आपको और आपके सुनने वालों को और पूरे आलम इस्लाम को और पूरी इंसानियत को अल्लाह पाक इस वबा से महफूज रखे, और साथ साथ इनकी नालायकियों से बिल्कुल सही कहा, आमीन। और दूसरी बात यह है कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अब अगर गलती से किसी भी हमारी गुनाहों की सज़ा से आप आ ही गए हो तो एक SOP होती है, एक डेकोरम होता है, मुझे अफसोस ये होता है कि पहले तो मैं ये समझ रहा था कि ये जो तहरीक इंसाफ वाले हैं ये है ही ऐसे, लेकिन आज मुझे पता चला कि कहीं से भी किसी तरह का बंदा चला जाएगा वो कंफ्यूज हो जाएगा। मैं शौकत बसरा से ये उम्मीद नहीं कर सकता था कि एक पॉलिटिकल वर्कर होके, और वो बुनियादी पॉलिटिकल वर्कर जिसको इन पॉलिटिक्स के बारे में आओ नाव का पता है, उस जैसा बंदा भी तहरीक इंसाफ में जाके ऐसे रंग लेगा, तो मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ। पहली बात तो ये देखें, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इनको आईना दिखाया। ये जब खड़े होते हैं ये कहते हैं कि जी हमारा स्मार्ट लॉकडाउन तो ऐसा था कि लंदन के मेयर ने, बल्कि अमेरिका के मेयर ने कॉपी किया। ये नेशनल असेंबली में इनका स्टेटमेंट है। न्यूयॉर्क के मेयर ने, ये नेशनल असेंबली के फ्लोर पे इनका स्टेटमेंट है। तो इनके वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो उनके नाना जी की हुकूमत है वहां पर। आप एग्जाम्पल खुद सेट करते हैं अपने लिए। हमने आपको हर एग्जाम्पल बताया कि आपके आस पड़ोस में ये हुआ है। आपको अल्लाह ने अगर अक्ल नहीं दी, आपको अल्लाह ने अगर हम पर मुसल्लत किया, अगर हमारी गुनाहों की सजा इस सूरत में मिल रही है आपके सूरत में, तो आप आसपास देखें कि किस किस्म का इन्वायरमेंट बनने से क्या माहौल बनता है। आपको वो दिखा रहे हैं कि जनाबे वाला, अगर आप पहले 15 दिन अच्छा लॉकडाउन कर लेते, पाकिस्तान में आज 3, 4, 5 महीने होने को है और बेयकीनी का माहौल है। ना कारोबारी हजरात, ना गरीब ठेले वाला, ना रेडी वाला, ना रोजाने वाला, ना रंग वाला, ना कोई बंदा किसी भी क्लियर पोजीशन पे नहीं है कि वो जाए ना जाए, कहाँ पे जाए ना जाए, कहाँ मिले ना मिले। अगर आप पहले 15 दिन सही लॉकडाउन करते, अगला 15 दिन आप स्मार्ट लॉकडाउन करते, आपको आइडेंटिफाई हो जाता कि 20,000 है, 5,000 है, 4,000 लोग हैं, उनको आप पॉजिटिव को एक साइड पे करके कोरोना के पेशेंट को, और उनको जो भी अच्छा बुरा उनकी किस्मत में होना था वो हो जाता। लेकिन ये ना होता कि आज पूरे मुल्क में ये वबा फैल चुकी है। और अदाद शुमार जो आ रहे हैं, अल्लाह करे वो सारे के सारे गलत साबित हों। अगर वो अगस्त के 10 में 80,000 लोगों की बात कर रहे हैं, या अगर असद उमर कह रहे हैं कि 12 लाख लोगों अफेक्ट होंगे, अल्लाह करे ये सारे के सारे गलत साबित हों। हमारे इस मुल्क पर अल्लाह पाक रहम करे। उसकी वजह यह है कि ये यहां से साबित होता है कि आप नालायक भी हैं, आप गफलत में भी हैं, आप लापरवाह भी हैं। अच्छा, एक कमेंट, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब इस वक्त कराची में मौजूद है, क्या सिंध गवर्नमेंट को बताया गया चीफ मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से, प्राइवेट ऑफिस की जानिब से? मैं अदनान भाई पहले कह चुका हूं कि एक डेकोरम होता है किसी भी सीट का। प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का काम है कि वो चीफ मिनिस्टर सिंध को आगाह करे और उनको कहें कि जी हमारा ये प्लान है। इन्होंने गाड़ियां तो मांग ली है कि जी हमें जिनको नहीं चाहिए था प्रोटोकॉल प्रॉपर मांगा है सिंध हुकूमत से, लेकिन अगर नहीं दी तो ये नहीं बताया कि जी हमारा प्लान क्या है। ये कह दिया कि हमें प्रोटोकॉल में ये व्हीकल्स चाहिए और इतनी सिक्योरिटी चाहिए और ये चीजें चाहिए, वो इनको दे दी। जिस शौक और जिस नशे के में चूर हो के इन्होंने पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजिम को फारिग किया है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि सिंध हुकूमत ने ये कानूनी तौर पर तमाम लोगों को कहा है कि किसी भी मजदूर को किसी भी फैक्ट्री से आप फारिग नहीं कर सकते जब तक ये कोरोना चल रहा है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। तो इसलिए हम सख्त अल्फाज में मजम्मत भी करते हैं और इनको बिल्कुल क्लियर कहते हैं
कि आपके अच्छे भी नहीं निकाल सकते, आप तनख्वाह दें स्टील मिल के मुलाजमीन को, जब ये कोरोना से शीतल फारिग हो साहबा, उसके बाद जो मर्जी ये फैसला करें। शीतल साहिबा, मेरा सवाल स्पेसिफिकली इनका जो दौरा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का सिंध के हवाले से, एक तो वो 2 दिन का दौरा है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 2 दिन में 48 घंटे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर तो वहाँ 24 घंटे से कम टाइम गुजार रहे हैं, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में तो वो 1 दिन काउंट किया जाना चाहिए। अगर वो सिंध चले ही गए थे तो क्या सिंध गवर्नमेंट को, चीफ मिनिस्टर सिंध को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था, ताकि एक मैसेज जाता कि अगर एक सूबे में पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है या किसी भी और पार्टी की गवर्नमेंट है, तो यहाँ की फेडरल गवर्नमेंट चारों सूबों की पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को, गवर्नमेंट को, हुकूमतों को एक साथ लेके चल रही है। शीतल साहिबा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि पहले दिन से एज अ फेडरेशन काम करने की जरूरत थी, मगर हुआ ये कि ये महज पीटीआई के चेयरमैन बन के रह गए और उसके बाद इन्होंने अवाम को जो है वो अपने आप पे छोड़ दिया। अगर ये फेडरेशन के वजीर आजम की तरह और एक रियासत के हेड की तरह एक्ट करते तो आज पाकिस्तान के ये हालात। ये शुरू होते हैं ऑपोजिशन को ब्लेम करने से, जब इनको समझ आई कि अच्छा अब इस लॉकडाउन में चीजों में एक हद तक हम ऑपोजिशन को इल्जाम ठहरा सकते हैं, तो फिर ये आगे 18वीं तरमीम को ब्लेम करने पे कि हमारे हाथ तो वजीर आजम ने कहा बंधे हुए हैं, सब कुछ 18वीं तरमीम में है। अब 18वीं तरमीम का ये इनको जब हमने रियलाइज कराया जी 3 सूबों में आपकी अपनी हुकूमत है, तो फिर 18वीं तरमीम आपको रोक सकते हैं कुछ करने से। तो फिर इन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप मुल्क की वो लॉकडाउन करवा रही है। फिर हम अशराफिया के ऊपर इल्जाम देने पर आ गए। फिर इन्होंने कहा कि अब अशराफिया का भी शायद नहीं समझ में आया, तो यास्मीन राशिद साहिबा आप कहती हैं कि अवाम जाहिल है, लाहौर की अवाम जाहिल है, इससे ज्यादा जाहिल अवाम हो ही नहीं सकती, तो हम क्या करें। अब हम आपको एग्जाम्पल ये दूंगी जहालत पैदा कहाँ से हुई। जहालत यहाँ से वज़ीर आज़म आए टीवी के ऊपर और आके कहते हैं कि कोरोना फ्लू है। जहालत यहाँ से पैदा हुई कि तो कोरोना ही खत्म हो जाएगा। जहालत पैदा हुई कि जहालत पैदा हुई कि उन्होंने कहा उनका ही नहीं हूँ लॉकडाउन। जहालत यहाँ से पैदा कहते हैं कि कोरोना से कर रहे हैं, से मारे हम गाड़ियां बंद नहीं करते तो लॉकडाउन क्यों करेंगे। फिर जहालत पैदा इमरान ने जो बोल दिया बसरा साहब मेरे ख्याल में शेख साहब आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है, आपकी आवाज जरा क्लियर हो जाए। मैं दोबारा आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता हूँ। बसरा साहब, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने फरमाया, सूबाई वजीर हैं सर, वो उन्होंने अवाम को जाहिल कह दिया, लाहौर वालों को जाहिल कह दिया जिन्होंने उनको वोट दिए। सर व्हाट वाज दिस, क्या कर रहे हैं आपके वफाकी वज़ीर सर? सूबाई वज़ीर अदनान, सवाल का जवाब देने से पहले अहम सवाल है, लेकिन मैं दोनों कलीग्स ने बातें की हैं, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। अच्छा, मैं गुजारिश ये करता हूँ कि अभी पहले तो आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने बताया नहीं। अगर प्राइम मिनिस्टर का शेड्यूल गया नहीं है तो इनको किस तरह पता है कि ये लेटर लिख रहे हैं डिप्टी कमिश्नर्स को कि पीएम साहब जा रहे हैं लाड़काना, उनकी ड्यूटी के लिए गाड़ियां चाहिए। अभी मैं लेटर आपको व्हाट्सएप कर देता हूं और फिर मैं आपको फिर बताऊं, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री जा रहे हैं और जब हेड ऑफ द स्टेट कोई जाते हैं किसी भी सूबे पे, किसी मुल्क के, तो आपका क्या ख्याल है शेड्यूल के बगैर चले जाते हैं? गवर्नर हाउस से आप इंटरप्ट ना करें, आप गलत बात ना करें, आप गलत बात ना करें, आप गलत बात ना करें, अमन अमान की सूरत हाल की जिम्मेदारी ना करें। प्राइम मिनिस्टर की सारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर के पास होती है। समझ बात मुकम्मल कर लो, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा। हाँ, लेकिन गलत बात ना करें। दूसरी बात, एक मिनट बात मुकम्मल करने दें। दूसरी बात, इन दोनों पार्टियों को कहें अगर हम गलत कर रहे हैं तो ये सिंध में लॉकडाउन, मुझे तो आगा साहब की बात ही समझ नहीं आई। अच्छा, एक तरफ कह रहे हैं गरीब मर रहे हैं भूख से, एक तरफ कह रहे हैं लॉकडाउन क्यों नहीं कर रहे। ओ भाई हमने कब कहा कि आप लॉकडाउन करें? कर्फ्यू लगा दें। नहीं, हमने अभी कब कहा लॉकडाउन करें? लॉकडाउन लगा दें। हमने अब अच्छा, कब कहा? सुने बात मुकम्मल करने दें। तो आप गुमराह कर रहे हैं लोगों को। नून लीग ये करे कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कर्फ्यू लगा दे, वहां लॉकडाउन का। बात क्या है, ये जहनी मरीज हैं, अल्लाह, ये बेचारे लाशों पे सियासत करने के आदी हैं, ये बहुत बिलो दी बेल्ट जाते हैं। अच्छा, ये पता क्या कह रहे थे 2-3 दिन पहले
अच्छा कि सर, जी मैं मियां ब्रेक पे शहबाज जाना है। शरीफ बसरा साहब को साहब, कोरोना बसरा नैब की वजह से हो साहब, गया है। ब्रेक पे जाना है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का पॉइंट बता दें। हाँ, उसका फिर जवाब मैं- दो, छोड़ो रांकी पे की। फिर मैं मैं आगा करूं? साहब को टाइम दूंगा। हाँ, मैं ये समझता हूं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। मैं उनकी तरफ से माजरत करता हूं, लेकिन बात यह है यार, उनने कहने का मकसद ये था कि अवाम को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, क्या ये अवाम भी को वही एसओपीज रहे? इख्तियार करने चाहिए। अगर हम ये फैसले ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं? अवाम के लिए ले रहे हैं ना, अवाम की बेहतरी के लिए। अवाम जाहिर है, ये अवाम तो नहीं है जो बैठे हुए हैं आगा रफी साहब और शीजा फातिमा, ये तो इनके भी माल अवाम इनके है, पास सर। बहुत है, बड़ा इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है सब लोगों ने, टीटीज के जरिए, दूसरे जरिए। अरे, अब इनको इस बात का क्या एहसास, भूख का, अभी मैं बताता इनको हूं। क्या एहसास बेरोजगारी अभी का, बताता हूं। आगा इनको साहब क्या जल्दी एहसास से, कि आगा साहब जल्दी से गरीब किस तरह रिस्पॉन्स मर रहे करें। हैं। ओवर टू यू आगा साहब। बात शौकत बसरा ने बिल्कुल सही की है, क्योंकि अगर अगर हमारी पार्टी में करप्शन थी ना, तो फिर शौकत बसरा वाकई करप्ट है, क्योंकि शौकत बसरा जो है वो भाई, पार्ट ऑफ corruption तो आप लोगों ने अरे किया तो जिम्मेदार अरे नहीं हो। सबर 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 अपने पाँव माल दुम पे तुसी पाँव खाओ, जिम्मेदार अपने असी। दुम पे पाँव आ रही वाह है भाई तो वाह। अरे अपने दुम पे पाँव आ रही है तो अब बुरा लग रहा है। सबर 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 उस टाइम जब मेरे आप पास तो उस टाइम पापड़ जब वाला, उस टाइम गोले जब वाला, आप टीटी अच्छा वाला जब नहीं आपके आया। पास कुछ नहीं था तो आप पागल थे जो आसिफ अली जरदारी के लिए गाने गा रहे थे। थोड़ा सबर, ये एवं नहीं बंदा गाने गाता, एवं नहीं बंदा गोले वाला, टीटी वाला, पापड़ वाला कहां से आ गया? और मेरे पास ना कोई पापड़ वाला ना टीटी वाला है, मैं ग्रास रूट लेवल का जियाला हूं, आज भी और कल भी। तो आप मुझे से गल्ला आंदिया ने, अब मैंने सारी गल्ला आंदी है और मैं नहीं वो जिन्होंने कर दाने उन्होंने कमले भी सियाने। आपको क्या पता भूख क्या होती है? हमें आपको पता है क्या भूख पता का, अफलास क्या होती है? हमें पता है भूख आपको का, क्या पता गुर्बत क्या होती है? हमें गुर्बत का पता है, क्योंकि मैं ग्रास रूट लेवल के आया हूं, मैंने मेहनत मजदूरी की है, मैं वो एक आदमी दिन हूं। आपके घर में रोटी ना पके, हाय हाय हाय। अगर आप जिस तरह मजदूरी आपके घर करने में नहीं जाएं, पकती थी, शाम को मजदूरी करके वापस ना आए, फिर रोज- आपको पता चले गुर्बत क्या होती वो है। बसरा साहब, फिर तो आपको आप पता जो चले मजदूरी महंगाई क्या करते होती थे है। आसिफ अली जरदारी के लिए, उससे आपका घर चलता था। जाती गुफ्तगू करेंगे। नहीं, ये जाती जाती गुफ्तगू। गुफ्तगू अच्छा, तो करेंगे। ये जो आप मेरे घर की बात कर रहे हो, ये आप अपने घर की कर रहे हो क्या? जो आप मेरे घर के बोल रहे हो कि ये किसके मैं घर तो की ये बात कह कर रहे रहा हो? हूं कि नहीं नहीं, आपको एहसास अच्छा नहीं मेरे है को एहसास गरीबों नहीं है का। तो ये मेरी जाती बात नहीं है। और आपको अगर मैं बोलूं कि आप जो उस टाइम मजदूरी कर रहे थे, तो वो आपकी जाती बात हो जाती है। आप पॉलिटिकल वर्क भाई, भाई आप मुझे एक ब्रेक आपकी लेनी है। करप्शन में मैं तो मुझे मुलव्वस नहीं ब्रेक- था। वो क्यों नहीं थे? अगर लूटपाट तो अगर आपने की है, देखें पैसे आज इकट्ठे आज आपने किए। देखें आज पीपल्स पार्टी के हर फैसले में मैं मुलव्वस हूं। अगर वो अच्छा करे बुरा करे, मैं जिम्मेदार हूं। अगर ये मुलव्वस है मीठा तो- मीठा अच्छा, हम मीठा भी कड़वा मुलव्वस कड़वा है। तू ओ खुदा नु मनो, कोई शर्म कोई हया, ऐसे ना करो। लड़ाई लूटपाट में भी मुलव्वस है, करप्शन में भी मुलव्वस है। हर चीज में मैं मुलव्वस हमने हूं। कहा था रह गया था। आप लोग, पीपल्स पार्टी के हर फैसले का मैं हमने पहरा कहा था देता हूं, लूटे हर आप लोग। फैसले पे मैं खड़ा हूं साथ। दूसरा साहब सीधा साहब हमने कहा था उमनी ग्रुप को सब्सिडियां दे। और फिर वही और गल सर, कर रहे हो। पुरानी लड़ाइयां हाँ, तो फिर जाओ शुरू हो पहले उमनी जाएंगी। ग्रुप वाले। कि आपकी सीधा आवाज भी- साहब- उजैर बलोच, पापड़ वाला, साहब। गोले वाला, साहब। भाई, टीटी बात सुनो। वाला। आता हूं। अमीर तरीन बस गरीब साहब, तरीन मैं तुम्हारी आता तरफ है, हूं। हम फिर अवाम में। बस अच्छा, साहब, बात ये है, मैं एक बात बताऊं, मैंने ना आपकी नहीं, तरह आगा गाने साहब, गाऊंगा, प्लीज, दो मिनट। ना आपकी तरह गालियां दूंगा, ना आपकी तरह इनको डिफेंड करूंगा, ना आपकी तरह गाली नहीं इस तरह दी। यू टर्न लूंगा। आईना दिखाया अरे यार, भाई। ओ यार अच्छा, खुदा, मैंने वो तो आपको आप ये आईना कहा आप खुद साहब देखो ना, कि आपकी आपको सारी गरीबों देखो, का एहसास मैं नहीं है। आज भी आपको अवाम की मजदूरों बात का एहसास करूंगा, नहीं है। आज भी आगा मैं साहब, अवाम की बात करूंगा, किसी लेकिन का गाने point तो नहीं सुनिए, कहूंगा। सर। आपने तो गाने गाए थे। बसरा साहब प्लीज, आगा साहब सुन लें। सीधा साहब, ओवर टू यू। मेरा सवाल आपसे था, लेकिन कनेक्शन की वजह से आपका जवाब नहीं आ सका। सीधा साहब, देखिए मैं आपको बता, जहालत कहाँ से कैसे फैली, हालत जो है वो के बयानात पैदा की फ्लू है। जहालत पैदा हुई जब उसने कहा में ये दोनों पार्टियां करप्शन में इन्होंने पीएचडी की हुई है। और बसरा साहब, मैं 2 साल पहले एक दूसरे को डाकू अदनान- चोर लुटेरा कहते थे, अदनान- वाशी दहशतगर्द कहते थे, टीटियां लगाते थे। आज दोनों की तरफ मोहब्बत देखें की आप। बारी पे भी आप बोलते हैं, आगा साहब की बारी पे भी आप पेट बोलते हैं। फाड़ दूंगा, आपकी हो गला जाएगा ना, काट दूंगा, अली बाबा 40 चोर पटा डाल दूंगा, गलियों में घसीटूंगा। आज इनकी मोहब्बत सीधा देखें साहब आप। की बात सुन लें। मैं बसरा साहब, आपकी अपनी बारी आएगी तो अपनी टर्न पे बोल लीजिएगा। जी, सीधा अदनान साहब। भाई, चलो ठीक है। इंतहाई वो हल्का काम करे हैं आप,
आपके वजीर आजम को तमीज रखते हैं कि आप कम से कम एक डायलॉग सुनेंगे और दूसरों की बात खुले दिल से सुनेंगे। जो सियासी बातें हैं, हम सियासी बात मैं बिल्कुल बात नहीं कर रही, मैं फैक्चुअल बात कर रही हूँ, मैं एक बीमारी की बात कर रही हूँ। और आप अपनी अगर कंटेनर की तकरीर को और उस तंग सियासी ज़हनियत को साइड पे रखें तो खुदारा इसको सीरियसली लें। यहाँ पे लोग मर रहे हैं और आपका वजीर आजम टीवी पे आके कहता है कि ये फ्लू है, आपका वजीर आजम टीवी पे आके कहता है गर्मियों में खत्म हो जाएगा, वो कहता है कि आपके नौजवान को होता नहीं है। यहाँ पे 70% नौजवान जो है वो इफेक्टेड है। आपका वजीर आजम टीवी पे आके कहता है मैं लॉकडाउन नहीं चाहता, फिर वो कहता है कि अशराफिया ने लॉकडाउन कर दिया, फिर वो कहता है कि यहाँ पे 18वीं तरमीम का मसला है, 3 सूबों में उनकी अपनी हुकूमत है। फिर आपके वजीर आजम क्या छोड़े, आपके जो वुज़रा हैं वो आके कहते हैं कि कार एक्सीडेंट्स भी उतने ही होते हैं जितने कोरोना से डेथ्स होती हैं, तो गाड़ियां भी बंद कर दें अगर लॉकडाउन करने। फिर आपके वुज़रा कहते हैं जाहिल है। फिर आपके वुज़रा कहते हैं कि क्योंकि ये जो इंपीरियल कॉलेज की एक स्टडी आई है जो कहती है खुदा ना खास्ता अगस्त में 80,000 बंदा जो है वो इस वबा से जो है वो जान गंवाएगा, वो एक वाइट मैन स्लेवरी है, एक फैक्चुअल एल्गोरिथम है, साइंस है, उसकी बात हो। मतलब जो जहालत इस हुकूमत ने इस अवाम में फैला दी है, हमारे लिए एक अजाब बन गया है लोगों को कोरोना पे सीरियस करवाना। एक ढंग की अवेयरनेस कैंपेन आज तक चला नहीं सके। वजीर आजम जो है ने कहा मास्क पहने, उससे पहले वो मास्क पहना अपनी तौहीन समझते थे। मतलब एक इंतहा है कि अब आप अवाम को जाहिल कहेंगे जिससे आप वोट लेते हैं। आप लोगों को मतलब शर्म भी नहीं आती कि आप किस किस्म के बयानात आपने किए, अवाम में गैर संजीदगी फैलाई, लोगों को आपने गैर संजीदा किया, नहीं लेने का, और अब आप उसी अवाम को जाहिल कह रहे हैं। आप लोगों को आपके ये जो एक आप फिर हमें ना कहें कि हमें भूख का नहीं पता और अफलास का नहीं पता। इस आने से पहले मार्च में इस मुल्क का अपनी नौकरी गवा बैठे थे। आपको तब गरीब क्यों नहीं याद आया? आपको तब गरीब क्यों नहीं याद आया? इस मुल्क के 40 लाख लोगों को आपने गुर्बत की लकीर से नीचे धकेला पेंडेमिक से पहले। आपको तब इफ्लास नहीं याद आया? आज जब आपको टीवी पे बैठना है, पॉपुलर तकरीरें करनी है, लोगों की जो है वो सिंपथीज गेन करनी है, तो आप गरीब गरीब करके कहते हैं हम लॉकडाउन नहीं करेंगे। उस लॉकडाउन ना करने की वजह से जिस गरीब का बाप, बेटा, बहन उस गरीब को कौन पकड़ेगा? उस गरीब का कौन जिम्मेदार होगा? आप कहते हैं लॉकडाउन से लोग मरेंगे, दुनिया कहती है लॉकडाउन से लोग 30 लाख लोगों की है। अब आप कहेंगे वो यूरोप है। वियतनाम में आज तक सिर्फ 350 केस है। वियतनाम 10 करोड़ आबादी है और वियतनाम एक गरीब मुल्क है। नेपाल ने टैकल किया है। आप अच्छे और सीखते नहीं। बिलावल साहब ने कहा कोरोना फैलाया। समझ आए तो मुझे भी बताइएगा ये क्या तकरीर और क्या भाषण दे रही है, मुझे भी बताइएगा। इनकी 2 हुकूमतें हैं, वहां ये जाके क्यों नहीं करती काम? आप सिर्फ इस्लामाबाद के स्टैटिस्टिक्स से बेहतर हमारे जीपी और एजे के पूरे के स्टैटिस्टिक्स हैं। दुनिया ने कहा कि चाइना के बाद दूसरा इलाका है जीबी जिसने कोरोना को कंट्रोल किया। सीखना है तो जाके फिर हमारी पीएमएलएन की हुकूमत से जीबी में सीखें। कोई मुखालिफ स्टेटमेंट नहीं दी आज तक हमारे, उन्होंने हमारे मुखालिफ कोई स्टेटमेंट नहीं दी। वो हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं। जुबानियां खत्म करें, असेंबली में खत्म करें, टीवी पे खत्म करें, मुहज्जब होए, संजीदा होए, सियासी कारकुन का रोल अदा करें, लोगों की खिदमत करें। शीजा की कोई बात समझ आए तो मुझे भी बताइएगा। सर शीजा साहब के पॉइंट सर कोरोना के हवाले से ही है, आपकी पॉलिसी नजर ही नहीं आ रही सर। क्या पॉइंट है, क्या पॉइंट है इनका कि शाम को 7 बजे आ जाते हैं, फैसले मुतफिका करते हैं, शाम को आके शोर डालना शुरू कर देते हैं। अच्छा बसर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, आगा साहब का टर्न है, अब अपने टर्न मुझे बात करने दें। ये आपने तय कर चुके हैं जी आगा साहब। देखें अभी थोड़ा सा तअम्मुल से सुनिएगा। जी 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 बसरा साहब कहते हैं कि सारे मुत्तफिक हो जाते हैं मीटिंग्स में और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ये हुआ। मैं सिर्फ देखें 3-4 मैंने जो शुरू में पहले बात की कि अगर हम इस वबा में 15 दिन पहले लॉकडाउन और उसके बाद 15 दिन स्मार्ट लॉकडाउन भी कर लेते, इनकी ख्वाहिश हम पूरी कर लेते, तो भी मुल्क इस तरीके से ना होता। लेकिन ज़्यादा अफसोस तो देखें जब ये कहते हैं कि सूबा इनके पास है ये कर लें, हम ये चाह रहे हैं
कि हम पाकिस्तान को एक ऐसी सेंस पे लेके चलें इस वबा में कि कोई बाहर के हर दुनिया कहे कि वाकई में ये किसी वबा का मुकाबला कर रहे हैं। अगर मैं सूबे को चारों तरफ सील कर दूं तो हम सिंध जो है ना, ये मिनी पाकिस्तान है, इसमें पूरे पाकिस्तान के लोग आके रोजगार कमाते हैं और शौकत बसरा साहब की अपनी फैमिली के लोग वहां कमा रहे हैं, और उसमें पूरे पाकिस्तान के लोग आके इलाज करवा रहे थे, पूरे पाकिस्तान के लोग आके मुफ्त इलाज करवा रहे होते हैं, जिसका हमें फख्र है कि सिंध में इतनी गुंजाइश है, इतना प्राकदिली है सिंध के अवाम में, सिंध के लोगों में, कि वो पूरे पाकिस्तान को अपना भाई समझते हैं और अपना तन मन के साथ उनको कबूल करते हैं हमेशा। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये स्टेटमेंट दे कि हम मस्जिदों से लोगों को नहीं रोक सकते, हम मजहबी कार्ड जब आप शुरू कर देते हैं ना, तो खुदा के लिए देखें, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के हम सब आपस में भाई हैं, ये मुनाफरत ना फैलाएं। जब इमाम काबा ने जब काबा बैतुल मुकर्रम मस्जिद नबवी बंद हुई, बैतुल्लाह शरीफ बंद हुआ, फिर ये बात करके आप अपने लोगों को एक तरफ जाहिल बोलते हैं, दूसरी तरफ इस तरह की बात करते हैं कि एक मुनाफरत फैले। मैं इस इशू पर हमारी एक ही लाइन है, हम बोलते हैं कि हम सब एक हो जाएं किसी तरीके से, अगर एक बंदे की भी हम जान बचा सके, समझ ले हमने पूरी इंसानियत की जान हमें एक बचाई। होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। एक ब्रेक ले रहा हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे चीन और भारत की कशीदी का पाकिस्तान को किस हद तक स्टैंड लेना चाहिए, एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। बसरा साहब, बड़ी माजरत पहले तो मैं अपनी ऑडियंस से करना चाहूंगा कि मैं वीडियो पे नहीं था, कुछ प्रॉब्लम की वजह से। सबको वेलकम ऑन वीडियो। बसरा साहब, अगर जल्दी से कमेंट करना चाहें, वैसे तो शीजा साहब और आगा साहब आपके टर्न पे नहीं बोलते और आप इन दोनों के टर्न पे बोलते रहे, जल्दी से कमेंट कर दें मैं, ताकि चीन और भारत के इशू पे सवाल पूछूं। सर देखिए, मैं दोनों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों खुदारा इस वक्त हमें कौम बनने की ज़रूरत है, मुतहद होने की ज़रूरत है। ये कोरोना जो है ये इस वक्त पूरी दुनिया में 217 ममालिक में तबाही और बर्बादी फैला चुका है। हमें अपने लोगों को, क्योंकि आप सब की अपनी अपनी हुकूमतें अपनी अपनी जगहों पे मौजूद हैं, जिस तरह हम कंसेंसस से फैसले करते हैं टीवी पे आके भी उस तरह जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं तो बार बार यही कह रहा हूं कि हमें एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। ये कोरोना मुझे बताए ना, अब कोई देख रहा है पाकिस्तान में, ना अमीर देख रहा है ना गरीब देख रहा है, जो लोग बहुत अपने आप को मोहताज समझते थे उनको भी हो गया। इसलिए कहने का मकसद ये है कि हमें इसके ऊपर ना सियासत कोरोना की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले गवर्नमेंट की नहीं है। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। चीनी आज भी 90 रुपए किलो मिल रही है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पर प्राइवेट लेबोरेटरीज में टेस्ट 9,000 रुपए का हो रहा है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कोरोना के मरीजों को बेड नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सर, इकोनॉमी -0.04 पे चली गई, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफा हुआ नहीं हुआ, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बजट में कुछ नहीं दिया, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और सर, तो फिर आप हैं किस लिए, अगर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया और आपने जी अदनान आपने एक लंबी चार्जशीट दी है, फिर मुझे मौका भी दे। देखें, आप जो जहां तक आपने बजट की बात की, ये दोनों पार्टियां जिन्होंने 32,000 अरब का कर्जा छोड़ा था इस मुल्क में, हमें तो 2 साल हुए आए हुए, इनसे ये पूछे कि कोई ऐसा इदारा, सुने ऐसे ना करें, अब बात करने दे, अब बात करने दे। हमने स्टील मिल 5 अरब के कर्जे में, 5,000 अरब के कर्जे में, PIA 6 अरब के कर्जे में, एक इदारा मुनाफा बख्श नहीं छोड़ के गए। हमने 5,000 अरब के कर्जे वापस भी किए हैं। जहां तक बात अदनान आपकी ये है, हम हुकूमत हैं, हम बिल्कुल जिम्मेदारी ले रहे हैं। बल्कि मैं आपको ये कहूंगा, आपका परसेप्शन मैं समझता हूं गलत है कि देखिए, हुकूमतें तमाम पार्टियों की हैं, हम तमाम पार्टियों को ये जिम्मेदारी लेनी है। अनऑर्डरली वफाक लीड कर रहा है, हम ये पेंडेमिक ऐसा आया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बाकी जो 217 ममालिक हैं वहां पर ये पेंडेमिक जो है, ये जो वायरस है, ये PTI लेकर आई है, तहरीक इंसाफ लेकर आई है। अब ये बीमार जहनियत नहीं तो और क्या है। अच्छा, ये मैं अभी आपको कह रहा था, ये कह रहे हैं नैब की वजह से हमें कोरोना हो गया है। ये 1.5 लाख पाकिस्तानी को नैब की वजह से कोरोना हुआ है। तो अमीना दुरानी कह रही है मेरे खामद को लेकर गए हैं हाई कोर्ट, वहां कोरोना हो गया। इसलिए सियासत ना करें। ये मैं फिर कह रहा हूं,
जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, ये बीमारी अल्लाह की तरफ से आई है, तो इसको हमें मुत्तहिद होकर डील करना है। कल हर किसी के घर में जब बीमार पड़े हुए हैं तो हमें जिम्मेदारी सबको लेनी है। ये एक ना हुकूमत की जिम्मेदारी है, बिल्कुल भी ये नहीं। पूरी कौम, हुकूमत। वो आ जाए चाइना पे, इन्होंने इधर उधर की मारनी है, चाइना पे आए, छोड़े चाइना इंडिया अच्छा पे आए। बिल्कुल सही। मेरे पास टाइम कम है। अगर रफीउल्लाह साहब, चीन और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी, पाकिस्तान का क्या रोल होना चाहिए था सर? सर पाकिस्तान को इस टाइम असल में हमारी क़यादत जो है वो बुज़दिल है। इस टाइम पाकिस्तान को चाहिए कि लोहा गर्म था, एक जबरदस्त हमला कर दे इंडिया पे, जबरदस्त किस्म की चोट मारते हैं, हमला ना कर दे। क्यों? हम कोई जंगली जुनूनी है कि हम हमला कर देंगे? हमें चाहिए कि तकड़ा सा जवाब दें। हमें चाहिए कि जब चारों तरफ बॉर्डर पे इनको, आपने तो कश्मीर दे के अब एनएफसी में कश्मीर, जब उसामा बिन लादेन लेकर गए थे आपने बड़ा जवाब दिया था। ओ यार फिर मुंह ना खुलवाओ, जिन बूटों में तुम बैठे हुए हो फिर वहीं पे बात आ जाएगी। आपके मुंह में है क्या? हमारे मुंह में, आपके मुंह में है क्या? हमारे मुंह में ये कि जो लूट मार के, करप्शन के, क्या है आपके मुंह में? हमारे मुंह में ये है कि 4 बारियां आपने ली हैं सर फिर आप 4 बारियां ली आप लोगों ने, क्या किया पाकिस्तान के लिए? यार बात ये देखें, मेरी बात सुने अदनान भाई, देखें ये इस बेचारे के पास बात कोई नहीं होती है। ये लॉजिक बात करेंगे, 4 बारी ये वाली बात, कोई शर्म होनी चाहिए, कोई हया होनी चाहिए। यार इस तरह नहीं होता है जो आप कर रहे हो। ये कौन सा प्रोग्राम कर रहे हो? ये कौन सा इंडिया और उसामा बिन लादेन किधर से पहुंच गए हो? और तुम्हारे में फिर आज कश्मीर के बोर्ड उतार देते थे आप लोग। भाई आप में थप्पड़ तो आके इसके ऊपर प्रोग्राम कर लेते हैं। अदनान इसको बिठाओ एक मरतबा, ये बसरा साहब को आके बात प्रोग्राम करते हैं इसके ऊपर। कितनी इनमें थप्पड़े के फिर ये जाके इनके जब कान खींचेंगे ना वहां से, जहां से ये कहे ना बिलावल साहब को, बिलावल साहब को कहे अपना खत देखो, बिलावल साहब का नाम, अपना बिलावल साहब का, भाई पहले अपना खत देखो फिर बिलावल साहब की बात करो। बसरा साहब अपने खत के हिसाब से लोगों के नाम लो। बिलावल साहब अपने खत के हिसाब से लोगों के नाम लो। अदनान, मुझे आप पीपल्स पार्टी बताती थी, मोदी का जो यार है, गद्दार है। आप जरा कमेंट चाहिए। ये देखें, ये कभी भी इंडिया के खिलाफ बात नहीं कर सकते। कशीदा हालात हैं। वेयर शुड पाकिस्तान स्टैंड? बुज़दिल क़यादत है, बुज़दिल क़यादत थी। उस दिन हमारा 1 साल के अंदर जीडीपी जब 1.9 पे गया और मार्च में तो -0.4 पे जा चुका था। जब इस वक्त आलम इस वर्ल्ड इकोनॉमी में जब आप वीक होते हैं तो आप कहीं के नहीं होते। उसका नतीजा ये हुआ कि इनके नाक के नीचे से कश्मीर चला गया, ये कुछ ना कर सके। उसका नतीजा ये हुआ कि ये मोदी को मिस्ड कॉल्स नाकाम आशिक की तरह मारते रहे, उसने फोन नहीं उठाया, हमारे मुल्क की बेइज्जती करवाई। उसका ये नतीजा हुआ कि हमें कोई मुंह लगाने के हमें किसी ने इन्होंने काबिल नहीं छोड़ा। आज जब ये गरीब आदमी की बात करते हैं तो अपने बजट में मिनिमम वेज का भी जिक्र कर देते, अपने बजट में पेंशनर की तनख्वाह बढ़ाते, अपने बजट में जो आपका कम से कम जो ग्रेड 1 से 16 का तबका है उसकी तनख्वाह बढ़ाते। इंडिया पे बात करें। देखें शीजा, बात यह है कि ये बुज़दिल की आदत है, ये बुज़दिल लोग हैं, इनमें इतनी इखलाकी जरूरत नहीं है कि इंडिया की आंखों में आंखें डाल के ये बात कर सके कि बात यह है कि जो आपके चारों तरफ मुल्क में, लद्दाख में, हर जगह, नेपाल, हर मुल्क खड़ा हो गया, उनको कह रहा है कि ये हमारा हक है, छोड़ो। और हमारे कश्मीरी भाई आज बिलबिला रहे हैं, आज परेशान हैं। और इन्होंने एक बोर्ड लगा लिया कि इतने दिन, इतने घंटे, इतने सेकंड हमारी बेगैरती को हो गए कि हम कश्मीरियों की बात नहीं कर सकते। इनको शर्म आनी चाहिए। इस जैसा बुज़दिल लीडर जब होगा, बुज़दिल क़यादत जब मुल्क में होगी, आपके खिलाफ इस किस्म के हथकंडे, आपके खिलाफ इस किस्म की बात होगी। आपकी ना खारजा पॉलिसी है, आपके पास है क्या? बुनियादी वजह यह है कि जब क़यादत कमजोर हो, जब क़यादत बुज़दिल हो, जब आपके मुल्क में बुज़दिल बैठे हो, तो आपके साथ यही होगा। आज मेरे कश्मीरी भाई रो रहे हैं, आज कश्मीर का बुरा हाल है। तो दिन के लिए बोर्ड लगा दिया आपने, किया क्या प्रैक्टिकली? क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? इन्होंने सिर्फ ये बोर्ड लगाने कि हमारी बेगैरती को इतने दिन हो गए। अब जवाब ले लें। और सर क्या जवाब देंगे? इन्होंने यही कहना है कि हमारी बेगैरती को इतने दिन, इतने घंटे, इतने सेकंड हो गए। अदनान, जवाब ले लें, आप ले लें। अदनान, मैं गुजारिश करूं, मैं दोनों की बात बड़े गौर से सुन रहा था।
गैरत की बात इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती। क्यों भाई, जिन क्यों लोगों हमने ने आपको पाकिस्तान का माल लूट के गैरत की बात वहां क्यों पे रख दिया? हुक्मरान कौन है? गैरत होती हुक्मरान तो कौन है? कश्मीर के बोर्ड इस अपना वज़ीर हटाने आज़म थे। पाकिस्तान कहाँ कौन है? गैरत है आप लोगों आपको में? इतनी शर्म आया नहीं गैरत आती? होती तो चलो ना, आप कश्मीरियों मोदी के के यार जो- के साथ जो दोस्तियां ना आप करते। थोड़ी देर पहले बोल रहे आप थे लोगों में तो कि गैरत जहाँ है ही नहीं गरीब है। हो, जहाँ किस गैरत मस्कीन की हो, बात करते आपको हैं? गुर्बत का नहीं क्या पता। लुटेरों तो में, आपको डाकुओं पता है में, चोरों में कि गैरत होती कश्मीरियों है? का हाल क्या है? आगा साहब डाकुओं, फोन चोरों से में ले गैरत लेना, नहीं बसरा होती है। साहब को बोलने दें। क्या बात बसरा करते हैं आप? बसरा साहब इस टाइम कश्मीरियों की जो अदनान, मुझे पोजीशन है जवाब देने दे। उसको, अरे अदनान, बसरा देखिए, साहब, मैंने वो बोलने बसरा वाले साहब, मेरी जवाब बात ले सुने। ले, मैं वापस इस टाइम आपको जो टाइम मैंने दूंगा। इंटरप्ट नहीं किया, बसरा फिर साहब, जवाब देने दे। बसरा साहब गुजारिश ये मुझे है, टाइम दीजिएगा। इनको कश्मीरियों, बात सुने अदनान, इनको कश्मीरियों का इतना पेट में मरोड़ उठ रहा है, इतने बड़े कश्मीरियों के चैंपियन हैं कि जब राजीव गांधी ने दौरा किया था पाकिस्तान का तो कश्मीर के बोर्ड उठा दिए। दूसरी पार्टी सुन ले कि कारगिल की जीती हुई जंग जाके मोदी के पांव में हार दी। और मोदी कौन था जो पीपल्स पार्टी कहती थी नून लीग के मुतालिक? मोदी का जो यार है, गद्दार है, वो मोदी जिनकी शादियों में शिरकत करता था, इनको साड़ियां और यार, आमों की इस पे आओ। पेटियां जाती थी, इनके वहां पे बिजनेसेस थे, देखें, इनकी बसरा चीनी अब एक्सपोर्ट शौकत होती बसरा थी। के पास बात कोई ये बात है, नहीं है। बात शौकत सुने बसरा ना सुने, बात कर सकता क्या है, बात आप करने इंडिया जैसा के है। तैयारे बात किसने ये है कराए कि थे? इसमें इतनी इखलाकी अभिनंदन को जुर्रत, किसने इतनी पकड़ा था? इखलाकी गैरत होती तो ये उस टाइम और बात छोड़े करता अखलाकी जिस टाइम जुर्रत, ये आपने पीपल्स क्या पार्टी का हिस्सा और था। करप्ट उस लोगों टाइम- में अखलाकी ओ यार, जुर्रत छोड़ो होती यार, है। कम से साहब कम और आगा बात साहब, कीजिए, लोगों ये में बातें सीधा ऐसी साहब बातें को बोलने दें, होती है। वो वो पॉइंट आदमी टू हो पॉइंट जो आसिफ अली पॉइंट जरदारी के लिए मरासी सीधा तक साहब गए हो। प्लीज आगा शर्म साहब आनी चाहिए। आगा साहब और टाइम दे छोड़े दें जो सीधा साहब करप्ट को। लोग होते जी सीधा हैं, साहब जो शर्म नहीं बदयानत आती। लोग होते हैं, जो लुटेरे होते हैं, शर्म जो नहीं चीज आती वाले है। होते हैं, जो उनमें कुछ नहीं होता है। हाँ। क्या करेंगे आप लोग? आप लोगों को माल इकट्ठा करने से फुर्सत हो तो आपको ऐसी ओ बातें यार, याद आप आए? जब आप बात सुने, क्या बात करते बात हैं ये है कि आप अच्छा वो अदनान, बात कटे हुए ये रो रहे हो, अल्लाह है, माफी दे। आपने बात की हमें चाइना को अप्रिशिएट करना चाहिए। चाइना ने नाकों चने चुभवाए हैं उनको, और पाकिस्तान सानू गैरत जब वो- नहीं, जब हमें गैरत हरकत ना करते हैं, है। हम बगैरती ईंट का की जवाब चादर पत्थर से ले देते कि हैं हम हमारे उनको। कश्मीरी मुसलमान हम भाई ईंट का जवाब परेशान पत्थर से देते हैं। हैं। हमारे कश्मीरी भाई आज जो है वो खून के आंसू रो रहे हैं, हमारी बहनों के सर से आपकी दुपट्टे वजह छिन से रहे हैं। परेशान तो है। आपको गैरत जिन नहीं आई। लोगों ने अगर चार-चार बारियां ली मेरे और भाई, कश्मीर का आप सौदा इससे कर दिया। मुल्क में कौन हो? इस टाइम कश्मीर प्राइम के मिनिस्टर बोर्ड कौन है? हटा दिए आप तो लोगों ने। आपको गैरत आनी चाहिए। अपने आप ऐसे- कारोबार के लिए। उनको पता चल गया कि एक ओए, आप बुज़दिल लोगों में और कहाँ बगैरत गैरत है आदमी यार, बैठा हुआ छोड़े। है। एक निकम्मा गैरत की आदमी बात बैठा हुआ नहीं है। है। उनको पता है कि एक आज बुज़दिल गैरत आदमी में आप आपके दोनों ही बोले हैं, बिजनेस नून लीग का है। मौके लेने दें मुझे। नहीं है। आगा साहब प्लीज टाइम दे दें। सीधा साहबा प्लीज, सीधा साहबा अगर रवि साहब देखिए, आपको अगर पता है गैरत क्या होती है? ओए, गैरत होती मुझे है तो आप पता है, लूटो पानी मुझे में पता डूब है, मरते आप लोग। मुझे पता है जब आप आप करप्शन 10 कर साल रहे होते थे, हैं, गोले उसके वाले तबले से, बजा टीटी रहे वाले होते से, हैं। पापड़ वाले आपने अगर से इखलाक की पैसे जरूरत निकल रहे होती, थे। तो उस टाइम आप क्या बोलते हैं, गैरत की बात पार्टी के करते अंदर हैं? देख के गैरत कि ये बात गलत है या ये बात सही वो है। करप्शन नहीं ओ, मान करते। लो, ओ, गैरतमंद खुदा कश्मीर नुमा के बोर्ड नहीं उठाते। सीधा साहब गैरतमंद को उसामा बिन बसरा लादेन साहब को प्लीज लेके गए थे। पॉइंट लेने वहाँ पे दें आर्टिकल नून लीग नहीं के लिए। लिखवाते। सीधा साहब को जरा बात टाइम दिया, आप करते हैं बोलने आप। यार, प्लीज बोलने दें। सीधा साहबा बसरा साहब को कौन तमीज सिखाएगा कि वो हुकूमत में और दूसरों की बात सुने? ये मुश्किल काम लगता है मुझे। लेकिन बात ये है कि बसरा साहब, हम चाहे 4 दफा आए हो, 6 दफा आए हो, 10 दफा आए हो, कश्मीर इंटैक्ट था। हम कश्मीरियों के साथ खड़े थे। आप एक दफा आए हैं और आपने इस आप कश्मीर का कारगिल सौदा किस करके लिए आ रही थी? हमारे कश्मीरियों को बेचा है। कारगिल किस लिए आ आप रहा लोग था? वो कारगिल जीता किसने किया था? है। आपने हमारी औरतों की बंदियां मारियां। इज्जतों के सौदे किए हैं और आपके वज़ीर बगैर आज़म को विजे शर्म बगैर विजे भारतीय यहाँ ओ कैसे यार, आते थे? लॉजिक बात आप करना पड़ेगा। आपकी हुकूमत में कश्मीर हमारे हाथ से गया है। आपकी नाक के नीचे उन्होंने लॉ चेंज किया है और कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। आप अदनान, मुझे कश्मीर पे बात क्या आपके साथ हुआ क्या है, या फिर आपने डेलिबरेटली जो है ये कश्मीर का आप सौदा दोनों किया है यहाँ से और उठो और आपके सीधे लिए- कश्मीर चले जाएं। आगा साहब और सीधा दोनों कश्मीर चले जाएं यहाँ से उठ के। और आपकी बोंगियों से नहीं काम होता। गवर्नमेंट, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ऐसे आगा साहब, लोगों, देखिए यहाँ से गवर्नमेंट उठे और ऐसे सीधे लोगों के हाथ कश्मीर में जाएं चली गई है कि जो ये बोंगियां क्या कर रहे हैं मारेंगे। यार, टीवी पे ये बैठ के? गवर्नमेंट का काम है। चार बार फिर- आपने लोग आपने कश्मीर के लिए कुछ नहीं फिर किया। वही फजूल बात कर रहे हैं। मैं फिर बोल इन लॉजिक बात आगा कर साहब रहा हूं। 30 सेकंड जल्दी देखिए, से। आप आगा साहब 30 सेकंड। फौरी देखिए तौर अदनान पे भाई, बात आपको यह है कि कश्मीर जब जाना गवर्नमेंट, चाहिए। जब इनके पास बात करने को नहीं होती है तो ये बोलते हैं कि आप उठ के चले जाएं। कब मेरे जा रहे हैं उठ के कश्मीर, जाने आगा से, साहब? मेरे जाने से अगर आगा साहब, कश्मीरियों कश्मीर को कब फायदा जा रहे होता हैं? है
तो मैं आज बिलावल जाने के साहब लिए को भी तैयार साथ ले जाओ हूं। और मेरा नजर ये साहब को भी। ईमान है, मेरा ये ईमान है कि जहाद हम पर फर्ज है, लेकिन अगर रियासत बुज़दिल हो और इस तरह का बुज़दिल आपका ये सरबराह ईमान है कि बुज़दिल सिर्फ बैठा हो कितना करनी और है। जिसमें इतनी इखलाक की आपका ये जरूरत नहीं ईमान हो है कश्मीर कि आज के वोट मुसलमान कितना बहनों करने के हैं। साथ ये हाल हो रहा हो आप और ये करप्शन बुज़दिल की बैठा हो बात किया और फिर करें, बोले कि आप उठ के आप चले। लूटपाट मैं की 10 दफा बात जाने किया के लिए करें। तैयार हूं, ये लेकिन आप बातें आपके माने मुंह से अच्छी कि नहीं आप लगती। एक बुज़दिल क़ियादत बैठी हुई है, ये बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। बुज़दिल क़ियादत बैठी हुई है, बुज़दिल। मेहमानों का बहुत आज का शो यहीं तक, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।